हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना। तो हम चलिए समझते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड है क्या और इसका यूज क्या है। तो बोला जाता है किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम पता नहीं कर सकते हैं। जब भी हम पता करते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं। जैसे ये हमारा सेल है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। एनोड है और कैथोड है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाते हैं, एनोड का जो पोटेंशियल है और कैथोड का जो पोटेंशियल है, दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वही वोल्ट मीटर क्या करता है, यहाँ पे रीडिंग शो करता है। अगर इंडिविजुअल एनोड का पोटेंशियल कितना है या कैथोड का पोटेंशियल कितना है, सपोज करो एनोड पे हमने जिंक मेटल डाला, जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक का रॉड है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, अगर ये पता करना है तो हम इंडिविजुअली जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता कर सकते हैं। अगर जिंक का पता करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके मदद से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम पता करते हैं। मतलब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हमें पहले से पता होता है, इसका पोटेंशियल इतना होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे का पता करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो कैथोड में हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसका पोटेंशियल अगर मुझे पहले से पता है और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो एनोड का भी हम लोग पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब क्या है कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेनली दो टाइप का होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इलेक्ट्रोड जो होता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका मेन जो है वो है SHEC, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कहीं कहीं पे NH भी लिखा रहता है, NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सेकेंडरी के अंदर दो आता है, सेकेंडरी के अंदर में दो आता है, प्राइमरी में सिर्फ एक ही आता है। क्या आता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और सेकेंडरी में दो आता है। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, पहला आता है सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो सिल्वर क्लोराइड, एक जो हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड, मतलब सिल्वर क्लोराइड और Cl माइनस, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड, मतलब सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये भी हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं इसको, बट ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और दूसरा क्या है, दूसरा है मरकरी, Hg2Cl2 Cl माइनस कॉलमल इलेक्ट्रोड, है ना। ये Hg2Cl2 Cl माइनस, जिस तरह से ये था हमारा मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड, उसी तरह से ये भी है। तो ये दो जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है, ये दो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और SHE जो हमारा क्या है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब हम बच्चों देखने वाले हैं कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पढ़े थे वो हमारा था क्या, गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्या था, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या था, एक कंटेनर लिए थे, कंटेनर में एक हमने प्लेटिनम का वायर लिया था और इसको एक ग्लास ट्यूब से ये पैक था, ये ग्लास का ट्यूब लगा हुआ था, और यहां पे इस वायर से यहां पे प्लेटिनम का फॉयल कनेक्टेड था, प्लेटिनम का फॉयल कनेक्टेड था। इधर से हम हाइड्रोजन गैस पास करा रहे थे 1 atm प्रेशर पे। इसमें हमने एक एसिड सॉल्यूशन डाला था। क्या डाला था, एसिड
सोल्यूशन। सपोज करो हम यहाँ पे HCl का सोल्यूशन डाल देते हैं, एसिड सोल्यूशन डाल देते हैं। अब यहाँ पे जब एक वर्ड लगा स्टैंडर्ड, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, बट अब हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हमें चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन, हमें चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या क्या स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए? तो पहला टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सी और 298 केल्विन। प्रेशर, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो गैस जो है, ये गैस जो इन करेगा 1 एटीएम पे होना चाहिए। और हमारा कंसंट्रेशन, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें HCl का जो सोल्यूशन है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होना चाहिए, 1m होना चाहिए, 1m, 1 मोलर कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो उस टाइम में जो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ये 0.00 वोल्ट एज्यूम किया गया है, मान लिया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 एटीएम और कंसंट्रेशन 1m था, उस टाइम में इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना माना गया है, 0.00 वोल्ट। ये माना गया है, ऐसा नहीं कि होता है, इसको जो भी था 0 कर दिया गया है। अब ये रेफरेंस हो गया। अब दूसरे का जो पोटेंशियल मेजर होगा, दूसरे का जो पोटेंशियल मेजर होगा इसी के रिस्पेक्ट में होगा, इसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोड का किस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। अब हम बच्चों देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ E0RP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जैसे कि हमें पता है कि हम किसी पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए जिंक का, तो हम जिंक को क्या करते हैं, जिंक को कैथोड में लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और कैथोड हमारा राइट हैंड साइड होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लगाएंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमने क्या यूज किया, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो है, इसमें HCl का सोल्यूशन डाले, प्लेटिनम का वायर डाल दिए हैं, है ना, और इस प्लेटिनम वायर से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए हैं, और जो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड से लगा हुआ ये रॉड जो है, ये रॉड हमारा किसका है, जिंक का है, ये हमारा जिंक का रॉड है। और इसमें हमने ZnSO4 का सोल्यूशन डाल दिया, हमने ZnSO4 का सोल्यूशन डाल दिया। क्लियर है? टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सी है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन हमारा Zn++ का ये 1m है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन H+ का कितना है, 1m है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें निकालना है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की। ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ये ग्लास का ट्यूब भी लगा हुआ होगा, है ना, ग्लास भी लगा हुआ होगा, ग्लास लगा दो इस तरह से, और इधर से H2 गैस पास करा दो इसमें, यहाँ पे प्लेटिनम का फॉइल भी लगा सकते हो आप। क्लियर है? अब क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज भी होगा जो आप देना नहीं भूल सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज भी हम लगा दिए। तो यहां से क्या हुआ, अब जब ये कनेक्शन हुआ तो वोल्ट मीटर हमें एक रीडिंग शो किया, वोल्ट मीटर क्या किया, एक रीडिंग शो किया, और ये रीडिंग बता रहा है यहाँ का वोल्टेज -0.76 वोल्ट है। कितना है, -0.76 वोल्ट है। तो हमें क्या पता है, ये तो पूरा अगर देखे तो एक सेल है, तो E0 सेल
सेल का ईएमएफ ऑफ ए सेल होता क्या है? ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जो एनोड पे होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो कैथोड पे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का सम। तो यहां पे होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा क्योंकि जिंक राइट हैंड साइड है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे अब ये E0 सेल कितना दिया हुआ है? -0.76 वोल्ट। ये किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 का वैल्यू होता है 0.00 वोल्ट, है ना, 0.00 वोल्ट। अगर हम बात करें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों कितना होगा? 0.00 वोल्ट ही होगा क्योंकि 0 से पहले नेगेटिव लगाने से -0 कोई मीनिंग चेंज नहीं होना है। तो यहां पे क्या होगा? 0 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो यहां से आ गया तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक मतलब क्या? स्टैंडर्ड यहाँ E0 की बात कर रहे हैं, E0 की बात कर रहे हैं तो सब में स्टैंडर्ड लगा होगा, है ना, स्टैंडर्ड लगा होगा तो स्टैंडर्ड लगा दे रहे हैं। ये हुआ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना हो गया? -0.76 वोल्ट। मतलब E0 किसका? जिंक का। किस तरह से लिखाएगा? रिडक्शन में Zn प्लस Zn कितना होगा? -0.76 वोल्ट। अब हम इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे। हम बच्चों कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी हमने जिंक इलेक्ट्रोड का देखा था। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का जो निकला था वो -0.76 वोल्ट निकला था। यहाँ पे Zn प्लस से Zn लिख रहे थे, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इस बार हमने जिंक के बदले इलेक्ट्रोड क्या कर दिया? कॉपर का कर दिया। तो हमारा सिस्टम वही होगा। कॉपर कहां पे रहेगा? कॉपर हमारा कैथोड में होगा क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होता है। और एनोड हम लोग किसका बनाएंगे? एनोड हम लोग SHE का बनाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें हमने CuSO4 का सोल्यूशन डाला और यहाँ पे हमने कॉपर का रॉड लगा दिया। यहाँ पे हम क्या किए हैं? ये रॉड हमारा प्लेटिनम का है और हम यहाँ एक वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। और ये ग्लास के ट्यूब में होगा जिस तरह से होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग जब हम देखते हैं, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग हमें बता रहा है 0.34 वोल्ट। वोल्ट मीटर रीडिंग कितना दे रहा है? 0.34 वोल्ट। मतलब हमें पता है कि E0 सेल जो होता है ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हम पढ़ चुके हैं एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो दोनों का स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो E0 सेल निकलेगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो E सेल निकलेगा हमारा। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो यहाँ पे क्या होगा? आप देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड पे है क्या? SHE है प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कॉपर का, क्योंकि कैथोड पे क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का लेंगे। अब देखो ये रिजल्ट कितना दे रहा है? ये वोल्ट मीटर एक्सपेरिमेंटली जो है वोल्ट मीटर बता रहा है इसका वोल्टेज कितना है? 0.34 ना, 0.34 वोल्ट। ये इक्वल टू क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा? 0 प्लस क्या? स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो यहां से पता चल गया हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इसको कैसे लिखेंगे? ई नॉट Cu प्लस प्लस से Cu कितना 0.34 वोल्ट। इसी तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किस तरह से निकालते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।